अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाइपलाइन की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कि आज की वीडियो में मैं सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ पाइपलाइन के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, जो लोग पहले से जानते हैं उसको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। बस इंट्रोडक्शन ये है कि पाइपलाइन होता क्या है। तो पाइपलाइन इज ए सिस्टमेटिक। पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम लोग पाइप को यूज करते हैं फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब वो एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि हम लोग शिप से ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके जरिए वो इंटरनली पाइप के जरिए ही ट्रांसफर हो जाता है। जैसे उसमें क्या क्या चीज़ को ट्रांसफर करते हैं, तो क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को, रिफाइंड प्रोडक्ट को एंड डीजल, पेट्रोल, केमिकल, ये सबको ट्रांसफर किया जाता है। Line is the safest and most economical way to transport the oil and gas and from the place to the another। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी यहाँ पे ईरान वाला जो है, या फिर इराक और ओमान और ईमान के बीच, ईरान के बीच में जो हार्मुज स्ट्रीट है जिसको बंद कर दिया गया है, तो वहाँ पे क्या होता था, शिप से ट्रांसपोर्ट होता था। और उसी के जरिए ये यूएई ने पहले से एक प्लांट बना रखा है जो फुजैरा से कनेक्ट होता है। तो जो फुजैरा से कनेक्ट होता है, मतलब कि फुजैरा जो है वो हार्मुज स्ट्रीट के बाद में आता है। तो अभी ज़्यादातर यूएई का जो भी प्रोडक्ट है वो उसी पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा अटैक भी हुआ था फुजैरा पोर्ट पे, कि भाई वो पाइपलाइन हबशान से फुजैरा की एक पाइपलाइन है, शायद 65 किलोमीटर की है या 60 किलोमीटर की है। ओके, वो अलग मैटर है। तो पाइपलाइन का मतलब होता है कि वो इंटरनली कनेक्ट करता है, आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का वे देता है। जैसा कि सऊदी अरबिया ने बना रखा है, जो पर्शियन गल्फ को रेड सी से जोड़ता है। ये वाला जो इस साइड में उसका सी है, उन दोनों सी को आपस में वो कनेक्ट करता है। शायद 1200 किलोमीटर का है, 1200 किलोमीटर के आसपास का है। ओके, वो उतना मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन ये पाइपलाइन की बेसिक एग्जांपल है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट परमानेंटली अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो फिर पाइपलाइन ही इंस्टॉल करते हैं। वाई पाइपलाइन इज जस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब पाइपलाइन इम्पोर्टेंट क्यों होता है, तो इसका है एक्सप्लेन दिस। पाइपलाइन जो है वो ट्रांसपोर्ट की तरह ही काम करता है। वो कॉस्टली प्लस रिस्की होता है। कि कंपेयर में अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो वो कॉस्टली होता है रोड ट्रांसपोर्ट, प्लस वो कॉस्टली भी होता है, प्लस वो रिस्की भी होता है। वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। टैंकर का क्या फैसिलिटी है, जो टैंक से लेकर के जाता है, जो शिप होता है बड़ा बड़ा, तो उसमें क्या है कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अब उतना ही कैपेसिटी तक वो लेकर के जाएगा। तो पाइपलाइन में क्या है कि कंटिन्यूस फ्लो होता है, प्लस सेफ है, प्लस लेस मैन पावर है। मतलब अब तीनों को कंपेयर करके दिखाया है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर टैंकर्स हो, जो ऑयल टैंकर्स अभी देखते हो हार्मुज स्ट्रीट पे बंद है, तो टैंकर्स हो चाहे वो पाइपलाइन हो, तो ऑयल रोड ट्रांसपोर्ट पे तो कॉस्टली है, प्लस रिस्की भी है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टैंकर में है, जो शिप में टैंकर में है, तो कहने का मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसमें भेज सकते हो। और पाइपलाइन के जरिए में है कि वो कंटिन्यूस फ्लो कर सकता है, सेफ ऑपरेशन से, लेस मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑल द इंडस्ट्री इज प्रीफर फॉर द पाइपलाइन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो ये प्रीफर करता है। ओके, मैं 2-3 पाइपलाइन के बारे में बताऊंगा, मुश्किल नहीं है। टाइप्स ऑफ पाइपलाइन की अगर बेसिक क्लासिफिकेशन करेंगे कि टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस क्या-क्या हैं, तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन द सर्विस के ऊपर हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेस्ड इन सर्विस के ऊपर उसको अलग-अलग तरीके से टाइप्स है, बेस्ड ऑन सर्विस के ऊपर, बेस्ड ऑन लोकेशन के ऊपर, बेस्ड ऑन स्ट्रीम के स्टेज के ऊपर ये है। तो सबसे पहला है कि बेस्ड ऑन सर्विस के ऊपर अगर हम बात करेंगे, बेस्ड ऑन सर्विस के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं कि बेस्ड ऑन सर्विस के ऊपर क्या है उसका एग्जैक्टली, तो सर्विस के ऊपर है कि मतलब वो ऑयल पाइपलाइन है तो क्रूड ऑयल ट्रांसफर होगा। अगर नेचुरल गैस पाइपलाइन है तो नेचुरल गैस ट्रांसफर होगा। अगर वो प्रोडक्ट पाइपलाइन है तो पेट्रोल, डीजल, केमिकल्स, ये सब उसमें ट्रांसपोर्ट होगा। बेसिकली इसमें 3 टाइप का दिखाया है कि ऑयल पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है और प्रोडक्ट पाइपलाइन है। ओके, बेस्ड ऑन लोकेशन के ऊपर है कि वो ऑनशोर पाइपलाइन है, तो ऑनशोर पाइपलाइन होने का मतलब कि वो लैंड एरिया से वो ट्रांसपोर्ट हुआ है। अगर वो ऑफशोर पाइपलाइन है, मतलब सी के अंदर से, सब सी के अंदर से ट्रांसफर हुआ है, तो ऑनशोर पाइपलाइन है या ऑफशोर पाइपलाइन है। ऑनशोर का मतलब होता है लैंड एरिया, ऑफशोर का मतलब होता है वो लैंड पे नहीं है, समुद्र वाले एरिया में। बेस्ड ऑन द स्टेज के ऊपर कि अप स्ट्रीम पाइपलाइन है, मिड स्ट्रीम पाइपलाइन है या डाउन स्ट्रीम पाइपलाइन। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि फ्रॉम वेल टू प्रोसेसिंग। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ से हमारा क्रूड ऑयल निकल रहा है, यहाँ से हमारा क्रूड ऑयल निकल रहा है, तो ये जो हमारा रिग है जो समुद्र के पास है, जहाँ पे वेल है जहाँ से वो निकलता है,
वहाँ से लेकर के जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट हमने बनाया है, उस प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम। फिर प्रोसेसिंग यूनिट से जो ट्रांसपोर्ट होता है दूसरी जगह, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मिड स्ट्रीम। और फिर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जहाँ पे रिफाइनरी टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब मिड स्ट्रीम का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करके आप मिड स्ट्रीम में फिर रिफाइनरी तक पहुंचते हैं, और रिफाइनरी टू डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, रिफाइनरी से निकल करके जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब 3 स्कीम है, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जो वेल से निकल करके हमारा फ्रॉम वेल टू प्रोसेसिंग यूनिट तक जो आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं मिड स्ट्रीम, और रिफाइनरी टू डिस्ट्रीब्यूट, जो रिफाइनरी से निकल करके जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलेंगे मिड स्ट्रीम। ओके, अगर मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, पाइपलाइन वर्सेस पाइपिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, तो पाइपलाइन वर्सेस पाइपिंग का अगर आपको डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस बिटवीन पाइपलाइन एंड पाइपिंग में क्या डिफरेंस। पाइपलाइन का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जैसा मैं आपको बताया। पाइपलाइन क्या होता है, मोस्टली वो बेवुड या अंडरग्राउंड ही होता है। तीसरा है कि पाइपलाइन में हमारा फेवर फिटिंग्स लगा होता है, और इसके कोड जो है वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कोड डिफरेंट होते हैं। ओके, पाइपिंग क्या है कि इनसाइड द प्लांट और रिफाइनरी के अंदर में रहता है, मोस्टली एबव ग्राउंड में रहता है। मैंने आपको बताया कि ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिज के लिए जगह रहता है, वो ब्रिज के लिए जगह है। देखिए, जैसे यहाँ पे 12 मीटर का ब्रिज है, और ये सामने भी आप देख रहे हैं, ये रोड क्रॉसिंग है, ब्रिज दिया है। और इसमें देखिए फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर, जो ये फर्स्ट टायर पे प्रोसेस की लाइन, सेकेंड टायर पे यूटिलिटी, और थर्ड टायर पे देखिए केबल ट्रे और फ्लैर की लाइन है। जो फ्लैर की लाइन मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री के एंगल में जो कनेक्शन होता है, वो फ्लैर की लाइन। देखिए, फर्स्ट टायर पे प्रोसेस की लाइन होगी, सेकेंड टायर पे यूटिलिटी सर्किट, और उसके ऊपर जो हमारा केबल ट्रे है, फ्लैर की लाइन है। जैसे कि फ्लैर की लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, फ्लैर की लाइन